हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये 10 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। इसमें हमने जो पोएम चूज किया है आज, वो बहुत ही नॉलेजफुल है, ठीक है। और साथ ही साथ आप इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड सीखेंगे। सो गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टोरी का टाइटल है, सॉरी, जो पोएम का टाइटल है वो क्या है और किसके बारे में है। जब आप पोएम के टाइटल को समझ लेते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाती है कि हमारी जो पोएम है वो इसके बारे में है, और आपके थॉट उस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपके मन में उस तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको इसका मीनिंग जो है, उसका सेंस समझने में बहुत हेल्प मिलती है। सो गाइस, ठीक है, सबसे पहले फोकस हमारा किस में रहेगा? टाइटल में रहेगा। तो आइए समझते हैं। ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट यानी होता है विश्वास, भरोसा, ठीक है। इन यानी में, तो गॉड में, ईश्वर में भरोसा। एंड डू द राइट, और डू यानी करना, तो आप क्या करें? राइट करें, राइट चीज़ें करें। राइट का मतलब होता है सही और सच। जो कार्य होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो आप करिए, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या अच्छे बदलाव आएंगे, ठीक है, वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये पोएम है आपको ये सिखाने वाली है कि आप भगवान में भरोसा रखें और सही चीज़ें करते रहें, ठीक है। तो आपका जो जीवन है वो बेहतर जाएगा और आप सही दिशा में जीवन में बढ़ते रहेंगे। तो ये एक तरह से ईश्वर से हमारी क्या है? प्रेयर है। ये एक प्रार्थना है, ठीक है, जो हम करते हैं सबके लिए। चलिए, तो हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल। स्टम्बल, ठीक है। हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आप बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से और स्पष्ट रूप से अब वर्ड को सुन पाएँ और अपनी रीडिंग जो है, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। तो सबसे पहले है करेज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? करेज। तो करेज मतलब है यहाँ पर कि आप साहस रखो, धैर्य रखो, ठीक है। तो भाई, ठीक है, भाई आप क्या करो? साहस रखो, धैर्य रखो। डू नॉट स्टम्बल, लड़खड़ाओ मत, राइट। स्टम्बल मीन्स यहाँ पर होता है लड़खड़ाना। डू नॉट, मत, मत लड़खड़ाओ, ठीक है। दो, ये जो वर्ड है THOUGH, इसे क्या पढ़ेंगे? दो। दो यानी भले ही या हालांकि। दाई पाथ, यहाँ पर दाई जो वर्ड है ना, वो ओल्ड इंग्लिश में चलता है। दाई का मतलब होता है योर, ओके। दाई मीन्स क्या होता है? योर, ठीक है। योर यानी तुम्हारा या आपका। भले ही आपका पाथ, पाथ यानी मार्ग, जो रास्ता होता है, ठीक है। यहाँ पर रास्ते से मतलब है जो हमारा जीवन है, ठीक है। भले ही आपका जो जीवन का पाथ है, मार्ग है, वो क्या हो? बी डार्क एज नाइट। एज यानी की तरह, डार्क यानी अंधेरा। तो भले ही रात की, जैसे रात अंधेरी होती है ना, उस तरह से भले ही आपका जीवन जो है तो समस्याओं से भरा लगे, तो फिर भी आप क्या करो? स्टम्बल मत करो, आप लड़खड़ाओ नहीं, धैर्य रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर्स आ स्टार। देयर्स आ स्टार मतलब तारे हैं। ये देयर्स है ना, जो देयर इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। देयर इज़ आ स्टार मतलब तारे हैं। टू गाइड यानी मार्गदर्शन करने के लिए। द हम्बल, ये कैसे हैं? विनम्र हैं, ठीक है। ये विनम्र हैं। हम्बल, क्या पढ़ेंगे इसको? हम्बल, वो विनम्र हैं और आपको मार्गदर्शन देने के लिए हैं, ठीक है। सो आप लड़खड़ाए नहीं। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में भरोसा रखो। एंड और डू द राइट, और सही कर्म करो, सही कार्य करो। तो ये एक स्टांजा पूरा हो गया। लेट्स बिगिन सेकंड स्टांजा, दैट इज लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेयरी, ठीक है। ये वर्ड पे आपको ध्यान देना है, रफ एंड ड्रेयरी। यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? GH को फा पढ़ रहे हैं। फा, रफ, कफ, टफ, ठीक है। इस तरह से जब लास्ट में कई वर्ड के अंत में OUGH आता है, OUGH, तो उसको क्या पढ़ते हैं? फा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे रफ एंड ड्रेयरी। तो रफ मीन्स होता है खुरदुरा, जो लेवल ना हो, ठीक है। जैसे ज़मीन होती है ना, लेवल नहीं होती, बराबर नहीं होती, खुरदुरी होती है, ठीक
ठीक है, ऊंचा नीचा रहता है तो उसको हम रफ कहते हैं। तो लेट द रोड बी, लेट यहाँ पर आया है जैसे कोई काम को होने दो, लेट बी ईट, ठीक है, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, तो मतलब कोई चीज़ होने दो। तो लेट द रोड बी, जो रोड हैं जो रास्ते हैं उन्हें होने दो, उन्हें रहने दो खुरदुरा। ओके, ड्रेयरी यानी उबाऊ, ड्रेयरी, उन्हें उबाऊ रहने दो, खुरदुरा रहने दो, ठीक है, लेकिन तुम अपना रास्ता मत छोड़ो, घबराओ नहीं, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। ओके, सदैव आगे बढ़ते रहो। एंड इट्स एंड, और एंड इट्स एंड, इसका अंत, इट्स यानी जो पाथ है, राइट, इसका एंड। फार, फार यानी दूर, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, इसको पढ़ेंगे साइट, जैसे नाइट, ओके, फाइट, राइट, इस तरह से। तो साइट यानी होता है दृष्टि, दृष्टि, आपकी नज़र जो है आपके दृष्टि से वो आउट रहे, बहुत दूर। जैसे जिस पाथ पे आप चल रहे हो, अपने लाइफ में, आप जिस जीवन के पाथ में आप चल रहे हो, भले ही आपका लक्ष्य दूर दिखे, आपकी नज़रों से ओझल हो, फिर भी आप धैर्य रखो, ओके, और आगे बढ़ते रहो, राइट। फुट इट ब्रेवली, फुट, फुट यानी होता है पैर, राइट, बट यहाँ पर फुट का मतलब है आप पैर बढ़ाते रहो, आप चलते रहो। फुट इट, इट यानी यह जो आपका पाथ है उस पर आप बहादुरी पूर्वक, ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स बहादुरी पूर्वक, लाइक अ ब्रेव मैन, स्ट्रॉन्ग और वेरी, स्ट्रॉन्ग मजबूती से, और अथवा या वेरी यानी होता है थके हुए, तो मजबूती से या भले थके हुए हो, राइट, आप फुट इट ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक आगे कदम बढ़ाते रहो। ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में भरोसा रखो, ठीक है, एंड डू द राइट, और सही कार्य करो। तो ये नॉर्मन मैकलॉयड के द्वारा लिखी गई छोटी सी पोएम बहुत बड़ी सीख देती है, ठीक है। और इस तरह से हमने, आइए देखते हैं कि इस पोएम में हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया करेज, तो यहाँ पर इंग्लिश से भी मीनिंग लिखी हुई है, बट मैं आपको हिंदी में भी बता दिया हूँ, एक बार और सुन लें आप। करेज मतलब साहस, जो एबिलिटी होती है, ठीक है, रिस्क और डर को, फियर को सहने की। फिर नेक्स्ट है स्टम्बल, टू वॉक और मूव इन एन अनस्टेडी वे, यानी कि मतलब होता है ना कि जैसे हम जब चलते हैं, मूव करते हैं, तो हम सही ढंग से नहीं चलते, जब थके होते हैं तो हमारे पाँव जो है वो यहाँ वहाँ पड़ते हैं, तो यानी लड़खड़ाना। पाथ यानी रास्ता या मार्ग, वे, वे और ट्रैक, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। वे, ट्रैक होता ना, रनिंग ट्रैक, दौड़ने वाला रास्ता, पाथ। हम्बल, हम्बल ही बता चुका हूँ, ठीक है। हैविंग अ मॉडेस्ट और लो ओपिनियन, हम विनम्र होते हैं, ठीक है, तो इसका होगा हम्बल, विनम्र या नम्र। रफ, खुरदुरा, नॉट स्मूथ और लेवल, जो लेवल नहीं होता, बराबर नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, चिकना नहीं होता, उसको हम रफ़ कहते हैं। तो यहाँ आप कई सारे वर्ड सीख रहे हो, ठीक है, एक साथ आपने जान लिया रफ़, और रफ़ का अपोजिट हो गया स्मूथ, लेवल, ओके। तो फोकस करेंगे तो आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं। ड्रेयरी, डल, जो मंद हो, ठीक है, उबाऊ हो, इस तरह से। डिप्रेसिंग भी कहते हैं इसको। साइट, द एबिलिटी टू सी, देखने की क्षमता, दृष्टि। ब्रेवली, लाइक अ ब्रेव मैन, ओके। वेरी, टायर्ड, थका हुआ। गाइड, आप जानते हैं कि मतलब मार्गदर्शन करना, किसी को इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना। ट्रस्ट यानी बिलीफ, आपके अंदर जो भरोसा होता है किसी चीज़ पर, उसको हम ट्रस्ट कहते हैं, राइट। इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हो गई। गाइस, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, राइट। और आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, कौन कौन से वर्ड आपको पहले से पता थे, इसके बारे में जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।